शिकारी, डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। वारिस साहब यहां नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे? सर जी ये जुल्म ना करें, देखें इतने सालों का तालमेल है सर। सर इसको ना इधर उधर होने दें सर। तुम फिक्र ना करो, ये तुम्हारा तालमेल जो है वो नहीं टूटेगा, बल्कि तुम भी इनके साथ ही जाओ। मुझे वारिस साहब के जाने का अफसोस है, मगर तुझसे बिछड़ने का गम है मेरे यार। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी दौलत जायदाद पर कब्जा करने के लिए कौन बड़ा मेरा छोटा बड़ा? बताइए जरा सोच कर चाचा जान। हम तो शायद तुम्हारी दौलत और जायदाद पर कब्जा ना करते, लेकिन याद रखना ये जरूर करेगा। जिस तरह आपने ऑर्डर कर दिया सर ऐसे ही होगा। वैसे भी हम रिश्वत नहीं लेते सर। मैं ये बात कैसे मान जाऊं? मेरा पुलिस में साल हर साल का तजुर्बा है। तुम लोगों के मुंह पर लिखा हुआ है कि तुम रिश्वत लेते हो। जुर्म का तो जैसे नाम ही नहीं है। कोई छोटी मोटी वारदात, कोई चोरी डकैती छीना झपटी भी नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जो मैं चीजें किस्तों पे ले बैठा हूं, इनकी किस्तें कहां से दूंगा? अच्छा जनाब मैं किचन में जा रही हूँ, कहीं खाना जल ना जाए वरना आपकी जली कटी सुननी पड़ेगी। शौहर जी हेलो, लाइन बिल्कुल क्लियर है। आज रात शादी और मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। दरवाजा खुला मिलेगा रात को। उस दिन आपकी शर्ट खरीदी थी, आपको पसंद आई? जनाब आपकी ली हुई चीज कैसे पसंद नहीं आई? वो कलर कैसा लगा आपको? आपकी तरह खूबसूरत। हैंड अप। मुझे या मेरे शौहर को कुछ कहने की जरूरत नहीं। घर में जो कुछ मौजूद है ले जाओ, खुदा के लिए ले जाओ। वैसे हम घर में कोई कीमती चीज नहीं रखते और ना ही कैश रखते हैं। नहीं, मेरे कुछ जेवरात हैं और इसके अलावा कैश भी है 50,000, वो भी चाहे तो ले जाओ, मगर खुदा के लिए हम लोगों को छोड़ दो, हमें कुछ ना कहो। इसके अलावा तुम लोगों के लिए कोई कीमती चीज नहीं। हाल बता, मेरे लिए मेरी बीवी कीमती है और मेरे लिए मेरा शोहर बहुत कीमती है। तुम्हें जो कुछ चाहिए घर से ले जाओ, मगर खुदा के लिए हम लोगों को कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। देखो भी डाकू, तुम्हारे लिए जेवर और रुपए बड़े कीमती होंगे, मगर मेरे लिए मेरी बीवी बहुत कीमती है। जिंदा नहीं मुर्दा। तुम हैरान तो जरूर होगी मेरी जान, मगर क्या करूं, मजबूरी है। तुम जिंदा हो तो मैं अमीर जरूर हूं, मगर खुद मुख्तार नहीं। अलबत्ता तुम मुर्दा हो तो मैं अमीर भी हूं और खुद मुख्तार भी। सॉरी मेरी जान। जलील कमीने, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया।
अपने सारे रिश्तेदार छोड़ दिए और तुम इतने घटिया और शरीर निकले। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी। मैं बर्बाद गया। मैं पूरे घर को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लो। घर को घेरे में क्यों ले लें जनाब? अभी तक क्या ये डाकू और कातिल यहाँ पे मौजूद होंगे? तो यार फिर ऐसे मौकों पर क्या किया जाता है? सबसे पहला जुमला यही होता है कि घेरा डाल लो। वैसे सर जी बड़ी काली जुबान है आपकी, आपने जो कहा था वही हो गया। सॉरी सर। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे कहने पे हुआ है? ये मुद्दा मुझ पे डाल रहे हो तुम? सर जी मैंने बात की है, आप ऐसे बात को बढ़ा लेते हैं। वो बातों में वक्त जाया मत करो। सबसे पहले वो मुलजम का बयान लो। मुल्ज़म यहाँ होगा तो बयान होगा। मेरा मतलब है कि मकतूल का बयान लो। मतलब ये है कि ये जो बंदा रो रहा है ना, इसका बयान लो। शराब मेरे होते हुए तुम ऑर्डर देने वाले कौन होते हो? आप ऑर्डर कर ले जनाब, मैंने बड़ी चिकन शैशलिक मंगवा ली है। शराब रोशन जी सर। जल्दी से इस आदमी से ये जो रो रहा है इसका बयान लो। वाह सर जी क्या नया ऑर्डर दिया। सॉरी सर। भाईजान उठे, आराम से आराम से बैठे। भाईजान दिमाग को जरा हाजिर करके बताएं कि क्या वाकया हुआ था। मुझे बाजी तेरी बीवी को उन्होंने गोलियां मार दी जालिमों ने गोलियां मार दी। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। सर जी वो तो कह रहा है मैं बर्बाद हो गया। जनाब देखिए माजरत के साथ ये वक्त तो नहीं है ऐसी बात करने का, लेकिन फिर भी मजबूरी है जनाब, ड्यूटी है। पूछना जरूरी है कि ये आपकी बीवी को तो गोलियां लग गई तो आप कैसे बच गए? हो गई है ये, इस बात का उसे क्या पता हो? ये तो डाकू पकड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को मजीद। वाह 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 सर जी, पहले डाकू पकड़ते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर इनका बयान लेते हैं। आओ डाकुओं को पकड़ते हैं, मैंने बाहर रक्षा खिला रहा हुआ। ठहरो, पूरे घर में फैल जाओ और जाए बकुआ का मुआयना करो, फिंगरप्रिंट्स हासिल करो उनके। चलो फैल जाओ पूरे घर में मच्छर की तरह। हाँ सर जी साथ कुओं भी करना है। जाओ। राइट सर। मैं इस तरफ फैलता हूँ। हाँ। देखिए शाह साहब, अब तो आपकी बीवी के कुल भी हो गए हैं। आप अंडर ऑब्जर्वेशन थे भाई, हमने आपको तंग तो नहीं ना किया। मेरी बीवी का सदमा तो खैर खत्म हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप तफ्तीश कर रहे हैं तो मेरी मदद यही है। आपकी मदद भी यही है और हमारी मदद भी। आपकी बीवी के घर वाले आप पर शक का इजहार कर रहे हैं जनाब। वैसे आपकी उम्र क्या है? औरत लड़के से कम से कम 20 साल बड़ी थी। जी सर, ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही सर। वो औरत उस लड़के से कम 20 साल बड़ी होगी। और दूसरी बात यह है कि उन डाकुओं ने उस औरत को मार दिया और लड़के को जिंदा छोड़ दिया। जी हाँ सर। बड़ी अजीब बात है। जी हाँ सर, ये दूसरी बात है कि डाकुओं ने औरत को कत्ल कर दिया और लड़के को जिंदा छोड़ दिया। बड़ी अजीब बात है। इम्तियाज। यस सर। तुम कहीं वारिस के रिश्तेदार तो नहीं हो? जनाब जिस रिश्तेदार ने मुझ पे कत्ल का इल्जाम लगाया वही मेरी बीवी का कातिल है। मेरे पास इसका सबूत है। तो 2 दिन से ये सबूत सीने से लगाए क्यों फिर रहे हो? भाई अगर तुम्हारे पास सबूत है तो फौरन हमें दो। इस वारदात का सुराग फौरन मिलना चाहिए इम्तियाज। कातिलों को पकड़ा जाना चाहिए मुकम्मल सबूत के साथ। आप बेफिक्र हो जाएं सर, कातिल जरूर पकड़ा जाएगा, वो भी मुकम्मल सबूत के साथ। तुमसे उम्मीद तो नहीं की जा सकती। जी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तुम दोनों ही
ही इस काबिल हो कि कत्ल कर दिए जाओ, एक बेशरम और दूसरा लालची। तुम दोनों ही काबिल कत्ल हो, दोनों। इतना बड़ा सबूत अपनी जेब में लिए फिर रहे हो, किस कदर बेवकूफ आदमी हो तुम। तो आपका क्या ख्याल है कि आप बहुत समझदार हैं? जनाब दुनिया भली से भली है। सर जी यहां तो मसला ही हल हो गया जी। कातिल ने अपने मुंह से इकरार कर लिया जी कत्ल का। मुझे तो पहले ही इस पर शक था। अगर इसने इकरार कर लिया है तो बंद करो इसे, काटो इसके खिलाफ FIR। और सर जी इसने इकरार नहीं किया। और लड़के और सुना गुफ्तगू जरा चाचे की। तुम दोनों ही इस काबिल हो कि कत्ल कर दिए जाओ, एक बेशरम और दूसरा लालची। तुम दोनों ही काबिल कत्ल हो, दोनों। इंतजार किस चीज का है? जाओ गिरफ्तार करो इस सफाक कातिल को। और मैं साहब जी को बताता हूं जाकर कि हमने गिरफ्तार कर लिया है उस मुल्जिम को, सबूत समेत। जल्दी में अपनी छड़ी भी भूल गए। शाबाश। लो जी सारी साहब, ये होती हैं अफसरों की मौजें। चलें जाके गिरफ्तार करें उस मुजरिम को जिसकी निशानदेही अभी अभी इम्तियाज साहब करके गए हैं। हाय माथे पे निशानदेही का निशान। आओ। हाँ जी किबला मोहतरम, अरे अपनी भतीजी का कत्ल करते हुए तुझे शर्म नहीं आई है? अरे जुल्म की भी कोई इंतहा होती है बुढ़िया। जी मैं क्यों करूंगा अपनी भतीजी का कत्ल जी? उस सफाक आदमी ने मरवाया उसे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। ये तो सुनवाओ ना जरा वो टेलीफोन। उन्हीं सुनाते हैं जनाब, उन्हीं सुनाते हैं। अपने निकला है ये है वो। सुन जरा, सुन अब गौर से। तुम दोनों ही इस काबिल हो कि कत्ल कर दिए जाओ, एक बेशरम और दूसरा लालची। तुम दोनों ही काबिल कत्ल हो, दोनों। अब बताओ, ये तुम्हारी आवाज नहीं है? वो जी उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, मैंने जो कुछ किया, मेरा मतलब है मैंने जो कुछ कहा गुस्से में कहा जी। जब तुम्हें बहुत गुस्सा आया तो तुमने फायरिंग करके उस औरत का कत्ल कर दिया है ना? सर जी सिर्फ आधे घंटे के लिए मुझे ये दे देना, मान जाएगा। सर जी आधा घंटा तो बहुत होता है, सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट मुझे दें, ये चाचा खुद बताएगा कि कत्ल किसने किया और आला कत्ल है कहां पे। सर जी मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दे जनाब, सिर्फ 10 मिनट। मैं इसके हाथों में ना बिजली की नंगी तारे पकड़वा दूंगा, इसका वो हाल करूंगा जो भी इसके अंदर है सारा कुछ बाहर आ जाएगा जनाब। बिल्कुल ठीक है, ये कुल मिला के बनता है 1 घंटा। इसे 10 घंटे के लिए ले जाओ और उतनी देर मेरे पास ना लाना जब तक ये मार ना जाए। चलो वो जी मैं मुझे कुछ ना कीजिए, मैं दिल का मरीज हूं जी। हाँ मैंने किया है अपनी भतीजी का कत्ल, मैंने किया। लो भाई, मैं जरा साहब को बता गया हूं कि मैंने मुजरिम से इकबाले जुर्म करवा लिया है। हेलो दंदियां बढ़ के साढ़े दंद टूट गए हैं, नंबर टांगने ये निकल जाते हैं। क्यों है बड़ा तुमने बालों को आंखों से मैच किया हुआ है? मुझे दुनिया की परवाह नहीं फरीदा, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा फरीदा। लेकिन अपनी और मेरी उम्र में फर्क देखो शाहिद, और फिर मैं इतनी हसीन भी नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी नजर से देखो फरीदा, तुम दुनिया की सबसे हसीन औरत हो। मैं डरती हूँ शाहिद, मैं डरती हूँ कहीं तुम मेरी दौलत की वजह से तो नहीं। बस मुझे इसी बात का डर था कि कहीं ये घटिया बात तुम्हारे जहन में ना आ जाए। हम निकाह से पहले जितनी भी आपकी जायदाद दौलत है
वो किसी वकील को बुलाकर अपने बात किसी ट्रस्ट के नाम कर दो। मुझे तुम्हारी दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी बात का यकीन करो फरीदा। अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो तुम दूसरी तरह आजमा कर देख लो। दूसरी तरह? क्या मतलब? कैसी आजमाऊं तुम्हें? फरीदा, सिर्फ एक बार इशारा करो, एक बार। खुदा की कसम जान ना दे दो तो मुझे। जब मैंने तुम पर भरोसा कर लिया और फिर मैंने तुम्हारी बात भी मान ली है तो ठीक है फरीदा, कल ही वकील को बुलाकर वसीयत लिखवा लो और हम फौरन निकाह कर लेते हैं। ओह शाहिद, जब मैंने तुम पर भरोसा कर लिया तो फिर वसीयत कितनी जल्दी क्यों? तुम जब कहो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। सच फरीदा? मुझ शाहिद। आई लव यू स्वीट हार्ट। जानते हैं फरीदा, मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी की सारी कमाइयां खत्म हो जाएंगी। तुम क्या बुलाओ यार, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। ये सोने की मुर्गियां तुम कैसे तार लेते हो? भाई जानी, इन दोनों मुर्गियों पर तो मेरी नजर बड़ी देर से पड़ी थी। एक ज़िवा हो गई, अब दूसरे की बारी है। यार अभी तेरी पिछली वारदात को महीना सवा महीना ही हुआ, और वैसे भी उस केस का क्या बना जो तूने मुझे बताया ही नहीं? मैंने मुनासिब नहीं समझा, तो वैसे तो कहता तुझे बता देता हूँ। उसका चाचा जो गुस्से में बकवास कर गया था ना, वो इस बार मेरे काम आ गई। पुलिस के डर से उसने कबूल कर लिया, अब वो जेल की हवा खा रहा है। फिर भी सोच ले, जरा जल्दी नहीं हो जाएगी? ये वारदात 1-2 साल गुजर जाने दे तो अच्छा है। तेरा दिमाग खराब हो गया? 1-2 साल? भाई मैं उस औरत के साथ तो 2 मिनट नहीं गुजार सकता। वो इलाका और था, यही इलाका और, वहां की पुलिस और यहाँ की पुलिस और, कुछ नहीं होता। तेरा मतलब है कि सीधी सीधी डकैती और कत्ल, जायदाद अपने नाम करवा ली तूने? ये काम तो मैं पहले करवाता हूँ और यही तो मेरा कमाल है, मगर इस बार सीन कुछ और होगा। चौकीदार और मुलाजिम से कहूंगा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और धक्का लगाकर घर वापस लानी है। पीछे से तुम वारदात कर लेना। सीन तो अच्छा है। मैं ये 2-3 दिन में सब कुछ बेच के बाहर निकल जाऊंगा। फरीदा, जालिमों ने मेरी बीवी को मार डाला, मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर? जालिमों ने मेरी बीवी को मार डाला, मैं कैसे अपने बीवी को बगैर जिंदा रहूंगा? को बीवी कहेगा बेवकूफ, चल उसकी बीवी की माँ भी तो हो सकती है, लेकिन यार बात तो वही है। वो बहरहाल ऐसा कर, उसको थोड़ा हौसला दे, हौसला देने के बाद फिर इससे पूछते हैं क्या हुआ। हौसला करें भाई जी, ओ भाई जी हौसला करें, उठे 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 उठे, आजा आजा, उठ जाए उठ जाए उठ जाए उठ जाए। हौसला करें हौसला करें, ज़हन पर जरा जोर देकर बताएं कि ये जो मकतूला हैं ये आपकी बीवी थी या कोई बड़ी हमशीरा या कोई और रिश्तेदार थी? कैसी भी होता बातें कर रहे हैं आप?
मेरी बीवी को डाकू ने मार दिया और आप मुझे मजाक कर रहे हैं। नहीं मजाक नहीं, वो लग रही ऐसी है ना। बहरहाल बीवी थी उसकी, तो मुझे दिली अफसोस हो रहा है सर जी। यार मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे बीवी तो किसी की भी ना मरे यार। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे जी किसी की मरे ना मरे, मेरी तो मरे। बेवकूफ। अच्छा हौसला करें भाई जी, हौसला करें, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला डाकू भी पकड़े जाएंगे और जो कुछ माल मत्ता यहाँ से गया है वो भी बरामद हो जाएगा। बीवी को तो आप अब वापस नहीं ला सकते, वो तो जहां चली गई है वहां से तो कभी कोई वापस नहीं आया। बिस्मिल्लाह, शुक्र है जनाब आपकी भी शक्ल देखने को मिली। ओ यार तू इतना मसरूफ हो गया रोशन, वो एक ही घर में रहते हुए कई कई दिन तेरी शक्ल ही नजर नहीं आती यार। साहब जी आप उल्टी बात कर रहे हैं, आपकी वजह से मुलाकात नहीं होती, आप इतने मसरूफ हो गए हैं। ये देखें आपकी निशानी, रोज देखता हूँ आप याद आते हैं। ओ यार रोशन मसरूफ तो काम ही हम लोगों का ऐसा है। अब देख ना, कल हमारे इलाके में बड़ी लर्जाखेज वारदात हुई है यार, कत्ल और डकैती की। डाका मारा डाकुओं ने और एक औरत को कत्ल कर दिया। औरत तो बेचारी उम्र की जरा ज्यादा थी, लेकिन शौहर उसका जो है ना बिल्कुल जवान, ऐसे यंग ब्लड यार। सर जी महीना पहले हमारे इलाके में भी ऐसी वारदात हुई है जी। अच्छा हाँ, यानी कि औरत की उम्र ज्यादा थी और लड़का बिल्कुल जवान। बिल्कुल इसी तरह जी। अच्छा ये जो औरत थी ना, ये तो बेचारी को शक्लो सूरत की भी ऐसी दरमियानी सी थी, और लड़का बड़ा जवान गोरा चिट्टा खूबसूरत। लेकिन शक्ल की तो खास नहीं थी, लड़का उसमें भी बिल्कुल जवान और बड़ा खूबसूरत गोरा चिट्टा था। चलो नसीब की बात है ना यार, दोनों लड़कों के नसीब मिलते जुलते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ फिर, मैंने जरा ना वो शाहिद साहब को लेके जाना है, उन रास्ते में मुलाकात भी करनी है। ठीक है सर। ये शाहिद साहब कौन है? और वही जो लड़का है जिसकी वो बीवी नहीं कत्ल हुई है। एक मिनट सर जी, ये जो हमारे इलाके में वारदात हुई है उसमें भी उस लड़के का नाम शायद ही था। यार रोशन, बातें तो हम कर रहे हैं लेकिन जवान लड़का, एक ही नाम, उम्र रसीदा औरतें, शक्लो सूरत की भी कोई खास नहीं, कहानी कुछ मिलती जुलती सी नहीं है। सर जी मुझे लग रहा है कि इस कहानी में कोई खास बात है। सर जी आप इस तरह करें, वो वारिस साहब को फोन करें और कहें कि वो जरा पुराने थाने पहुंचे। इसमें सर जी कोई ना कोई बात जरूर निकल सकती है। बिल्कुल निकल सकती है यार। देखो भाई बैठो। देखो अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले कत्ल का जो इकरार है ना वो लड़की के चाचा ने किया है। सर जी उसने तो अदालत में अपना बयान ही बदल दिया कि जी पुलिस के डर से मैंने ये बयान दिया था, मैं बेकसूर हूं। अच्छा हाँ जी। अपना अपना क्या नाम था तुम्हारा यार? इसराज। इसराज, सुभान अल्लाह। अपना यार उसको इम्तियाज को बता दो कि मैं उसके थाने में आया हुआ तफ्तीश करने। तो सर जी हम पुलिस वाले हैं यार, सारे थाने हमारे अपने हैं, और वैसे भी इम्तियाज सब छुट्टी पे हैं और उनका मोबाइल फोन भी बंद है। अच्छा आओ जी आओ। और क्या हाल है सिराज? सलाम अलैकुम सर जी। आ गए हैं जी ये शाहिद साहब। पहले तो तू ये बता, और तू इस कदर हसीन आदमी है और तुझे अपने से 25-25, 20-20 साल बड़ी औरतें जो हैं वो मिल जाती हैं, दौलतमंद भी होती हैं वो हैं, और तेरे से शादी भी कर लेती हैं। खबरदार खबरदार, फोन रिटर्न नहीं करना। ओ हेलो। ओ हाँ जी, शाहिद बोल रहा हूं जी। डील फाइनल हो गई है? चलो बहुत ही अच्छा हो गया भाई। अच्छा 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 अच्छा, रकम जो है वो मुझे लंदन में ही मिल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दोनों कोठियां, जमीन, प्लाट, सबका सौदा तय हो गया ना?
और जनाब ये सस्ती इसीलिए तो बेची थी कि रकम जो है वो सीधी डायरेक्ट लंदन में ही मिल जाए। हाँ जी, चलो ठीक है, मैं अभी आता हूं जी। पेड़ मारू तेरे से जानती मुंह पे। ओए, तू क्या समझता हम पुलिस वाले तो हम यूं करेंगे? ठीक है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बेचारी दो मजलूम मकतूल औरतों का खून बेच दे। ले जाओ इसे, बंद करो उसको। भाई वाह, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। यानी इतना बड़ा केस मिनटों में हल कर दिया। आओ वारिस, संभालो अपना थाना। हाँ चिराग, तुम रोशन के साथ। सर, गुड। मैंने तुम लोगों से यह कहा था कि तुम्हें इनाम मिलेगा। मैंने आईजी साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, उनको सारा केस बताया, उन्होंने खुश होकर तुम दोनों की पोस्टिंग फिर इसी थाने में कर दी। भाई तुम सब लोगों का आपस में तालमेल है, मैं कौन होता हूं इसे खत्म करने वाला। और फिर वारिस, तुम्हारा भी तो मेरे साथ तालमेल है ना, समझे? नहीं समझे? पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी।